हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो भाई एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ होती है। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग में 10 बजे से। और भाई पहाड़ों में ठंड एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि भाई हम वहाँ गए थे, गौशाला में गए थे, जहाँ डेयरी फार्म का उद्घाटन हुआ था। और भाई उसके बाद घर आया था तो मौसम एकदम चेंज हो गया था और हमने आग आग जलाई थी। तो भाई गाजर के हलवे की हम लोग तैयारी कर रहे थे, वो तो बना नहीं हमारा। और इस ब्लॉग में हम आपको अब दिखाएंगे गाजर का हलवा कैसे बनाते करके, क्योंकि रात हो गई थी, ठंड बहुत थी, तो इसलिए हमने बनाया थी। अब दूसरे डे में हम आ चुके हैं आज नए ब्लॉग के साथ। तो इसमें आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे, बनाते हुए दिखाएंगे। बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का काम क्या चल रहा है हमारे घरों में। काम आजकल जो नए घर का दीवार का काम था वो कितना हो गया है वो आपको दिखाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं नए घर पर। तो ये देख सकते हैं आप, ये दीवार हो चुकी है इधर फाइनल। और यहाँ पे काम वाले भी आ चुके हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे। और सबसे पहले ये आते ही आग जलाते हैं, क्योंकि भाई ठंड बहुत है पहाड़ों में। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और ठंड के कारण काम करना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। देख सकते हो आप, ये दीवार, इस दीवार में काम चल रहा है। उधर दीवार फाइनल हो चुकी है और धीरे धीरे काम फाइनल की ओर जाएगा। अभी तो टाइम है, कुछ टाइम बाद ये काम पूरा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्यारा सा फील्ड बनेगा। और मेरे साथ आ रखे हैं मोंटी और टाइगर। तो ये है भाई कुछ हमारा नया घर। और ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आग जलाई जा रही है। आग में फूंक दे के आग को और सिलकाया जाएगा, जिससे आग और अच्छी जलेगी। गाइस यहाँ चल रहा है भाई कुछ ऐसा काम। और मैं उधर से वापस आ चुका हूँ नए घर से, क्योंकि बहुत ठंड है। और वो आग जला रहे हैं अभी। जैसे आग हाथ गर्म करेंगे उसके बाद अपना काम वो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ठंड बढ़ चुकी है और मैं एक बार फिर से अपने घर की ओर लौट चुका हूँ। और घर जाता हूँ तो देखता हूँ कुछ काम है तो काम करते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे व्लॉग में। आप लोग बस बने रहिए व्लॉग में। और इतना कहते कहते मैं पहुँच जाता हूँ अपने फील्ड की ओर। और फील्ड में आप देख सकते हैं भाभी जी झाड़ू लगाते हुए। इनको ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कपड़े पहन के एकदम डट चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनको। और ये महाराज हमारे कुछ ऐसे। और आज हमारे गमलों में पानी भी नहीं डाला हुआ है। तो सबसे पहला काम है मेरा इन गमलों में पानी डालने का। तो ये हैं भाई गमले जिनमें हम डालते हैं पानी। एक बार आवाज़ लगा के पहले पूछ लेता हूँ कि कहीं इनमें पानी डाल तो नहीं दिया है। मम्मी, इन गमलों में पानी डाला लिए? गमलों में पानी डाला लिए? तो गमलों में अभी नहीं डाला हुआ है पानी। तो अब मैं डालूंगा इसमें सुबह सुबह पानी। तो आप कुछ कह रहे हैं? मैं जैसे शाम को डाला था। तो शाम को आपने खाना खाया था, सुबह नहीं खाया? अभी तो खाया नहीं खाया हैं? आपने शाम को खाना खाया था, अभी खाया नहीं खाया? हाँ, तो ऐसे ही पेड़ों का भी है। सो शाम को डाला था तो अभी उनको पानी की ज़रूरत है। तो उसमें हम पानी डालते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं आगे। तो गाइज भाई पेड़ों में पानी अभी डाला नहीं है, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई पानी थोड़ा सा लाने के लिए वहाँ पे भैया बाथरूम में कोई है, तो इसलिए अभी पानी लाया नहीं हूँ। और मेरे देखते देखते भाभी पूरे फील्ड में झाड़ू लगा देती हैं। मैंने बोला मैं लगाता हूँ, तो रुको बोला। उसके बाद कंटिन्यू वो काम में लगी हुई हैं। और ये देख सकते हैं आप, देखते ही देखते पूरा फील्ड साफ़ होने वाला है। और मौसम में भी कुछ ताजगी आ रही है। लग रहा है कि अब पहाड़ों में एक बार धूप आएगी शायद, बादल के बीच से सूर्य देवता अपने दर्शन दिखाते हुए। और मोंटी यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहा है कि कुछ मिले और मैं खाऊं करके। तो मोंटिया ले, तो मोंटी को कुछ मिलता नहीं है और ये मेरे कैमरे की ओर देखता ही है, तो मैं इसे दिखाता हूँ ऐसे। और मोंटी का सबसे प्यारा भोजन है बिस्किट, जो मैं उसे सुबह ही दे चुका हूँ। और अभी मैं अब अपने काम कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मम्मी बाथरूम में है। तो जैसे ही वो आएगी उसके बाद मैं अपने क्या कहते हैं पौधों में पानी डालूँगा। और उसके बाद मैं
फील्ड के झाड़ू में अब भाभी की मदद करता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ अब थोड़ी देर। तो एक बार आप लोगों के बीच फिर से मैं आ चुका हूँ और देखते ही देखते आप देख रहे थे कि मैं फील्ड की सफाई में लग गया था और फील्ड की सफाई पूरी हो चुकी है। फील्ड पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और मेरा जो अगला टारगेट था कि अपने पौधों को पानी देने का, वो टारगेट भी मैं अब पूरा कर चुका हूँ और मेरे पौधे पानी पी रहे हैं धीरे धीरे। और कुछ ऐसा करते करते मेरा फील्ड और मेरे पौधों का काम हो चुका है पूरा। अब हमारा रहता है अगला टारगेट गौशाला वाला काम और मैं जाऊंगा गौशाला की ओर। वहाँ तो गौशाला जाने से पहले मैं अपनी डॉगी के साथ कुछ खेलना चाह रहा था। उसने एक लकड़ी अपने मुंह में दबा रखी थी और उसको लेके वो नए घर की ओर जा रहा था। मैं उसके जितने पीछे जा रहा था वो उतने ही आगे बढ़ते हुए जा रहा था और ये फिर से हमारे घर की ओर निकल गया। तो इसे मैं बोल रहा था इस लकड़ी को लेके आजा, तो ये मेरे साथ खेलना पसंद कर रहा था पर इस लकड़ी को देना नहीं। इसने लकड़ी फिर से पकड़ ली है और आप ये देख सकते हैं इस डॉगी का कारनामा जिसे कहते हैं। ये देखो, तो ये अभी जवानी की अवस्था में है और ये हो चुका है हमारा वयस्क अवस्था में, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में करीबन आधे से 1 घंटा लगा देता है और ये एक ही स्थान में बैठना अब पसंद करता है। तो इसको अभी जवानी का सुर चढ़ा हुआ है, तो ये लकड़ी पकड़ के दौड़ रहा था। तो इतने में ही मेरे को आवाज़ आती है कि भाई पानी भर दिया है और गाय के लिए ले जाना है। तो मैं चल देता हूँ गाय को पानी ले जाने के लिए और इतने में भाभी की आवाज़ आती है कि पानी भर चुका है और आप चलो करके। तो भाई आज ठंड बहुत है तो गाय के लिए भी गर्म पानी का सेवन किया जा रहा था, क्योंकि ठंड में गर्म पानी ही देना अति आवश्यक माना जाता है। तो चलो चलते हैं गौशाला की ओर। और मेरे कदम धीरे धीरे गौशाला की ओर बढ़ रहे थे, तो मैं अब गौशाला पहुंच के आप लोगों को मिलता हूं। यही देखते मैं गौशाला के गेट पे पहुंच गया और गौशाला का गेट जैसे ही खोलता हूं तो गाय मेरी ओर देख के पानी के लिए अपना सर हिलाते हुए, और सामने उसका बछड़ा भी पानी के लिए सर हिलाता है। तो मैं जैसे ही बाल्टी पकड़ता हूँ तो अंदर प्रवेश कर लेता हूँ और अंदर प्रवेश करके आपको सबसे पहले गौ माता के दर्शन होते हैं। उसके बाद मैं इसके मुंह के सामने पानी की बाल्टी रख देता हूँ। इसमें एक नुकसान होते होते बच गया, क्योंकि इसमें जो गाय का चारा होता है वो हमने डाला हुआ था, उसे वो नीचे बैठने के कारण गाय से पीती नहीं है, तो डंडे से हिलाना पड़ता है। तो उसके बाद ये पीना शुरू कर दिया और इधर हमारे जगमोहन सर पानी पीने का कोई नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं गाय को पानी दिया तो गाय पानी पी रही थी, उसके बछड़े ने पानी पिया नहीं। इतने में ही भाभी अपना काम शुरू कर देती हैं। जो गौशाला में गंदगी हुई रहती है उसे फेंकने के लिए गौशाला वाली डलिया को भरने लग जाती हैं और उसे दिखाते हुए मैं चले जाता हूँ आगे की ओर। और आगे हमारे नींबू के जो पेड़ थे उसमें बढ़िया सा फल आ रखा है। तो आप देख सकते हैं नींबू के फल को ज़्यादातर नुकसान हमारे यहाँ बंदर पहुँचाते हैं, पर नींबू का फल इतना आ रखा है कि मैं बता भी नहीं सकता। कुछ नींबू तो पेड़ में ही अब सड़ने भी लग गए और ये है कुछ इस प्रकार नींबू का फल। और छोटे वाले नींबू में एक बार फिर से फूल आने के बाद दोबारा फल आने की तैयारी हो रही है। और ये एक नींबू का पेड़ ही है जो हमारे पूरे पीले हो चुके हैं नींबू, और इधर भी हमारे नींबू के ही पेड़ हैं सारे। और आपको जो आवाज़ खट खट की सुनाई दे रही होगी वो आवाज़ हमारे नए घर से आ रही है जहाँ दीवार का काम चल रहा है। तो मैं एक बार एक नज़र पोली हाउस में डालने के लिए चले जाता हूँ। पोली हाउस में जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ हमारे छोटे से पौधे में टमाटर का फल आ रखा है। और इधर आप देख सकते हैं इधर छोटे छोटे टमाटर के पौधे हैं जिनमें पानी की कमी होने के कारण पौधे धीरे धीरे सूखने भी लगे हैं। और अब मैं एक बार फिर से गौशाला की ओर चल देता हूँ, क्योंकि गौशाला में बहुत सारे काम हो रहे हैं, वहाँ मेरे को भी हेल्प करनी है डलिया को सर में रखने की। पर डलिया सर में नहीं रखी गई, डलिया को दोनों साइड से पकड़ के हमने उसके स्थान पर डाल दिया है। अब मेरे को नीचे जाना है भाई, गौशाला के काम पूरे हो चुके हैं, पर मौसम ख़राब होने के कारण गाय के लिए जो जंगल से घास आती है जिसमें गाय बैठती है तो वो घास नीचे है। उस घास को लेने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे। वहीं भाभी भी आएंगे, उसको उठा के उनके सर पर रखना है। बात तो सर की अभी भी हो रही है, पता नहीं है मेरे को कि सर पर ही रखना है या मेरे को भी लाना है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सर के एकदम नज़दीक
नींबू का फल आता है और मैं इसमें अपना सर लगा के आगे को निकल लेता हूँ। पर जैसे मैं देखता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे 2-4 बाल ऊपर एक स्पिन बॉलर की तरह उड़ चुके हैं। पर यहाँ मैं आते ही देखता हूँ जो हमारा सूखा तालाब था, उस तालाब में कल की हल्की फुल्की बारिश से 1-2 बूंदें पानी की भर चुकी हैं। और ये है हमारा गाय को बिछाने के लिए जो यहाँ पर बनाया गया पूरा ढेर है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं आगे। जी पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे गाय का जो बिछाने वाला था जिसको हम जंगल से लेके आते हैं उसे पहाड़ी में पतेल कहा जाता है। और ये चीज़ यहाँ पे ने भर के रख दी है। अब इसे कह रहे हैं कि मेरे सर में रख दो। अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा कि ये सर में ही रखना है या डलिया की तरह एक साइड पकड़ के ऊपर पहुँचाना है। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है आगे। और तो भाई इस बार की बात जो भाभी ने कही थी वो सही हुई है, क्योंकि वो अपने सर में रख के इसको ऊपर को चल दी हैं और मेरे को लाने के लिए बोला है ये कुदाल, जिससे हम इस चीज़ घास को उठा के इकट्ठा करते हैं। इसे हमारे पहाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है वो अभी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड से भी थोड़ा सा स्लिप हो चुका है इसका नाम। तो इसे कहते हैं वो कुछ कहते हैं, इसे मेरे माइंड से फिर से स्लिप हो चुका है। मैं अभी ऊपर को जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद अगर इसका नाम मेरे को याद आता है तो हमारी जो कुमाऊनी भाषा है तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे कुछ आपको भाभी ही बताएंगी कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है। तो भाभी इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? भाभी के माइंड से भी ये बात स्लिप हो चुकी है और मेरे माइंड से भी ये स्लिप हो रही है बात। मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे कुमाऊनी भाषा में कुछ तो कहा जाता है, जैसे फावड़ा होता है वैसे ही इसे क्या कहते हैं यार, जैसे कुछ कहते हैं। वेट कीजिए आप, थोड़ा सा सोचने का मुझे वक्त दीजिए। मैं जैसे सोचता हूँ उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ। भाई 2 मिनट का वेट करने के बाद मुझे इसका नाम याद आ चुका है। इसे काकड़ी कहते हैं, जिससे गाय के बिछाने का काम इजीली इकट्ठा किया जाता है और नीचे से लाने के बाद अब गाय के लिए पूरा बिछाया जा रहा है। जैसे ही ऊपर पहुंचता हूं तो हमारा तुनको उठ चुका होता है और उसके रोने की आवाज़ मुझे आती है। तो मैं जल्दी से अंदर आ जाता हूं और यहाँ देखता हूँ कि तुनको अच्छा तो ये देख सकते हैं। तो बच्चे को पकड़ने के बाद उसकी दादी आ जाती है तो मैं उसकी दादी को ये बच्चा सौंप देता हूँ और बच्चे का रोना फिर भी चुप नहीं होता है, क्योंकि बच्चा एकदम अचानक उठा तो उसकी आंखें पूरी बंद थी। और मैं अंदर वाले कमरे में चले जाता हूँ। दादी को बच्चा देने के बाद मैं पहुँचता हूँ अपने किचन में। वहाँ एक गिलास पानी लेने के बाद मैं उस पानी को पीता हूँ। फिर मिलता हूँ आपको आगे। मम्मी को बच्चा देने के बाद मैं ऊपर वाले कमरे में आता ही हूँ, उतने में पीछे से भाभी आ जाती हैं और बच्चा उनको देने के बाद मम्मी हमारे लिए गुड़ वाली चाय लेके आ जाती है। तो ये रखी सामने गुड़ वाली चाय और बाहर ठंड बहुत है तो टाइम में गुड़ वाली चाय की आदत पड़ चुकी है। तो चलो गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। उसके तो गाइस मैं चाय पी चुका हूँ और चाय पीने के बाद अब मैं बाहर को निकलता हूँ। एक बार फिर से फील्ड की ओर दौड़ता हूँ और मुझे मशीन की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मेरी वीडियो में आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और मैं फील्ड में पहुँचता हूँ। तो यहाँ देखता हूँ कि मम्मी आग जला रही है और यहाँ पे गाजर के हलवे की तैयारी ये कर रही है। फाइनली अपने कमरे में पहुँच चुका हूँ और कमरे में जैसे ही पहुँचता हूँ तो पहली नज़र मेरी पड़ती है भाई बिस्तरे पर। और बिस्तरा सुबह आनन फानन में उठने के कारण, जल्दीबाजी में उठने के कारण अपना बिस्तरा नहीं उठा पाया था। तो अब इस बिस्तरे को झटपट उठाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और आप लोग दिन के बज रहे हैं 12:15 और कमरे की सफाई करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने नीचे वाले घर की ओर अपने कमरे से। और अब भाई देखते हैं नीचे क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि मम्मी उसी टाइम आग जला रही थी जो गाजर का हलवा हमारा पेंडिंग रह गया था उसे बनाने के लिए। तो अब पहुंच तो चुका हूं आपसे बातें करते करते नीचे वाले फील्ड पर। और यहां पर देखता हूं मम्मी गाजर के हलवे की तैयारी कर रही है और साथ में टाइगर थोड़ा सा दूरी पर बैठा हुआ है। ये देख सकते हैं। गाजर को पहले कुकर में 2 सीटी
मार के उबाल लिया गया है। उसके बाद अब गाजर की आगे की प्रोसेस यहाँ पर चलेगी। ये कढ़ाई यहाँ पर रखी है और गाजर को तेल में क्या में कौलना है, तो गाजर को अब घी में कौला जाएगा यहाँ पे। ये देखिए देखिए क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं बिल्कुल कुमाऊनी में बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे घी में ही भुना जाएगा और ये देख सकते हैं आप। तो भाई अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मम्मी घी डाल रही है इसमें और ये रहा हलवा और ये रही मम्मी। तो घी में तो भाई गाजर के हलवे की तैयारी हो चुकी है और ये देखो गाजर का हलवा धीरे धीरे कढ़ाई में डाला जा रहा है। ये देखिए तो भाई दोबारा से फील्ड में पहुंचा और तो यहाँ देखता हूँ कि मैं करीबन 15-20 मिनट के बाद हलवे ने अपना कलर छोड़ दिया है और एकदम हलवा काला हो चुका है। तो अब इसमें भाई पैकेट वाला ये दूध जाएगा और उसके बाद थोड़ा दूध हमारा घर का भी है वो भी जाएगा भाई। तो दूध डालने के बाद हलवे का कलर कुछ ऐसे आ जाता है। ये हलवा जैसे दिख रहा था पहले, अब दूध में पकाने के बाद सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो करीबन 1 घंटे की प्रोसेस के बाद यह हलवा फिर से वैसा ही बनेगा। तो अब इसमें कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। और ये देखिए हमारा जयदीप, जय ले जय, ये ले, ये है हमारा जयदीप। इसको नज़र ना लगे करके इसके दोनों गालों, माथे और नाक में काजल की टिक्की लगाई गई है इसके चाचा के द्वारा। तो भाई उधर बन रहा है हलवा और मेरे को भेज दिया गया है भाई अंदर, थोड़ा सा काम है तो उस काम को करने के लिए भेज दिया गया है। तो मैं चले जाता हूँ कमरे के अंदर और मेरे से बोला गया है कि जो गाजर का हलवा बन रहा है भाई उसके लिए ड्राई फ्रूट काटने हैं। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं लेता हूँ, उनको काटता हूँ, उसके बाद लेके उधर चल देता हूँ। भाई ड्राई फ्रूट का काम हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट काट दिए हैं भाई, आपको दिखाऊं तो भाई ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट काट के मैंने रख दिए हैं। और हम पहाड़ियों में एक खास बात होती है भाई, ड्राई फ्रूट काटने की बारी आती है, काटने से पहले 2 ड्राई फ्रूट अपने मुंह में जाते हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट का काम शुरू होता है। तो चलो ये ड्राई फ्रूट काट दिए हैं और ये ड्राई फ्रूट लेके अब मैं चलता हूँ हलवे वाली जगह पर जहाँ हमारा गाजर का हलवा रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं करीबन 1 घंटा हो चुका है जहाँ पे हमारा हलवा बस रेडी होने को तैयार है। तो भाई हमारी जो 1-1.5 घंटे की मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारा हलवा बनके रेडी हो गया भाई। अब हलवे को आग से नीचे उतार दिया गया है और हलवा बिल्कुल रेडी है भाई। और ये देखो, आहा क्या खुशबू आ रही है हलवे की, ये देखो मज़ा ही आ गया। इसमें मम्मी थोड़ा दे रही है कि खा के हम बताएं टेस्ट करके कि कैसा हो रहा है हलवा करके। भाई 1.5 से 2 घंटे की मेहनत फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है और गाजर का हलवा बनकर मेरे पास कटोरी में आ चुका है। तो आपको अब दिखाता हूँ ज़रा। तो भाई ये है गाजर का हलवा और बहुत ही प्यारा हलवा यहाँ पे हो रखा है। तो लाजवाब और लजीज बना हुआ है, तो इसको खाने में टेस्ट भी बहुत प्यारा सा आ रहा है भाई। तो चलो अब गाजर का हलवा खाते हैं, उसके बाद फिर आपको हम आगे मिलते हैं। तो भाई करीबन दिन के 2:30 बज रहे हैं और हमारा भोजन भी हो चुका है भाई दिन का। और भोजन करने के बाद अभी बड़े मुश्किल से धूप के दर्शन हुए हैं सुबह से, तो हम अभी बाहर आ रखे हैं और वही बैठे हुए हैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा तुनको भी आ रखा है, देखो जय ले जयदीप, ये है हमारा जयदीप और ये भी धूप का आनंद ले रहा है भाई। और सामने हमारी आग जली हुई है, तो ये देख सकते हो इधर आग है और भाई कुछ ऐसा प्यारा सा मौसम हो रहा है। तो आपको अब हम करीबन 1-1.5 घंटे बाद मिलेंगे, उससे पहले हम अपनी वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद आपको फिर मिलते हैं आगे। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ और शाम के 5 बजने वाले हैं भाई। तो वीडियो की एडिटिंग पूरी हो चुकी है, वीडियो शाम के 7 बजे आप लोगों के बीच आ जाएगी। और बस आपका प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद ही बने रहे। तो
जल्द से जल्द नई वीडियो भी आएंगी और एक से एक अच्छी वीडियो भी लाऊंगा आप लोगों के बीच। तो शाम का टाइम हो रहा है और ठंड बढ़ चुकी है, तो कानों को ढकने के लिए मैंने एक सर में कनपट्टी टाइप पहन ली है अपने, जिससे कि कानों में ठंड ना लगे करके। और कुछ ऐसी लकड़ी हमने लगाई है जिससे कोयले बनेंगे, तो शाम को कमरे में गर्मी रहेगी और कमरा गर्म रहेगा। तो अब मैं थोड़ा ऊपर को जा रहा हूँ रोड की ओर, तो देखते हैं कैसा कुछ नज़ारा दिखता है, तो आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज हो गई है 24 तारीख, दिसंबर 24 हो चुका है। महीने के करीबन 7 दिन रह गए हैं, क्योंकि 31 दिसंबर जाएगा, 31 जिसे कहते हैं लास्ट डे ऑफ दिस ईयर होगा। तो जल्दी साल चले जाएगा और नए साल की आवागमन हो जाएगी। पर आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद यूँ ही मिलते रहे। और इसी बात पे मैं पहुंच जाता हूं अपने गेट पर और यहां देखता हूं कि भाई मेरा न्यूज़पेपर भी यहां पे आ रखा है और निकायों में वोटिंग 23 जनवरी को ये लिखा हुआ है इसमें। तो चलो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई अपने घर से थोड़ा नीचे पहुंचता हूं घूमने के लिए, तो मेरे को यहाँ पे मौसम का कुछ नज़ारा शानदार सा दिखता है। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि ये नज़ारे आपको भी दिखाए जाएं और आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं ये नज़ारे। तो ये देखिए कुछ शानदार से सामने के नज़ारे, बादल लगा हुआ है और इतने प्यारे नज़ारे फिर नहीं हैं, फिर भी कुछ नज़ारे मेरे को अच्छे लगे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ आवाज़ें फील्ड में सामने क्रिकेट चल रहा है और कुछ आवाज़ें कुत्तों के भौंकने की आ रही है, क्योंकि शाम होने को जा रही है और कुछ ही पल बाद रात हो जाएगी। तो अभी मैं भी चलता हूँ यहाँ से अपने घर की ओर और आप लोगों को मिलता हूँ अब घर जाने के बाद। और घूमने से आने के बाद ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा काम हो गए थे घर में, तो उन्हीं कामों में व्यस्त रह गया। अभी मैं भोजन करके अपने रूम में आ गया हूँ। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज कुछ नए अंदाज में व्लॉग था, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनी है, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने बोल रखा है। और आज की अगर आपको आवाज़ पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।